गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल, मैंने आपको बताया था। इसका शॉर्ट डेफिनेशन भी मैंने बताया था। टाइम इज़ टेंस, यानी कि समय को ही काल कहा गया है। तो टेंस का सीधा सीधा मीनिंग हम समय कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द टाइम ऑफ द एक्शन शोन बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। The time of action can be present, past और future। किसी भी काम को करने का समय, टाइम ऑफ एक्शन, ये किस तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि टेंस का हिंदी मीनिंग होता है समय। समय कितने तरह का हो सकता है? समय 3 तरह का हो सकता है। पहला, या तो बीता हुआ समय होगा, बीता हुआ कल। कल कौन सा दिन था? कल बुधवार था। आज का समय, यानी कि आज का दिन। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है। आने वाला समय, कल, आने वाला कल। कल कौन सा दिन होगा? कल गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आता है। तो इस तरह से टाइम जो है वो 3 तरह का हो सकता है। इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले आप लोग सब क्या थे? आप लोग सब बहुत ही छोटे बच्चे थे, खेलते थे, खाना खाते थे और मस्ती करते थे। लेकिन आज आप लोग क्या हैं? आज आप लोग स्टूडेंट हैं। आज आप लोग के पास बहुत सारा काम है, आप लोग को पढ़ाई करना होता है। आने वाला कल, आने वाले कल में क्या होगा? हम पढ़ लिख के किसी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, जॉब करेंगे। तो हो गया ना हमारा 3 स्टेज। बीता हुआ कल, जब हम बच्चे थे, सिर्फ खेलते थे, सिर्फ खेलना रहता था, कोई खेलने के लिए मना नहीं करता था। आज का दिन, जब हम खेलते भी हैं और साथ में हम पढ़ाई भी करते हैं। और आने वाला कल, जब ना हम खेलेंगे और ना ही हम पढ़ाई करेंगे, हम क्या करेंगे? हम जॉब करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो 3 तरह का समय हो गया। तो इसी तीनों समय को कहा जाता है, जो आज का समय है उसको कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, जो बीता हुआ समय है उसको कहा जाता है पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, फिर पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। चारों का नाम हम बताए थे आप लोगों को। उसके बाद हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए थे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। अभी जो हम लोगों का समय है, खेलने का समय है, पढ़ाई करने का समय है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप के बारे में हम लोग बताए थे, जिसमें से हम लोग एक देखे भी थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम पहचानते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल भी देखे थे, स्ट्रक्चर भी देखे थे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो काम को करता है। जैसे वह खाता है, तो खाने का काम हो रहा है, खाना है, और काम कर कौन रहा है? तो वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह। इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। वही अगर हमारा सेंटेंस रहता वह आम खाता है, तो अब आम हमारा क्या हो गया? आम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। अब खाना काम हो रहा है, काम खाने का हो रहा है, तो प्रभाव आम पे पड़ रहा है, तो आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग जान गए हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हम कहाँ पे V1 का यूज़ करेंगे, कहाँ पे V5 का यूज़ करेंगे। निगेटिव में स्ट्रक्चर में डू या डज का यूज होता है और भी वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था।
अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप होता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो इत्यादि लगा हुआ रहे वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम ये आप लोग जानते हैं। एम का यूज आई के साथ होता है, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है जैसे ही, सी, इट या कोई नाम हो, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है जैसे वी, यू, दे, इन सब के साथ आर का यूज होता है। सब्जेक्ट हम लोग जान चुके हैं, ऑब्जेक्ट भी हम लोग जान चुके हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम जानते हैं वर्ब प्लस ING। अब आते हैं सेंटेंस पे। देखिए यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। मैं खा रहा हूँ, इसमें है ना लास्ट में रहा हूँ, मतलब कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? आई एम ईटिंग। वैसे ही है मैं हंस रही हूँ, सी इज़ लाफिंग। राम सो रहा है, राम इज स्लीपिंग। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के तीसरे टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है इत्यादि लगा रहे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। राम सो चुका है, राम हैज़ स्लेप्ट। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, द बॉयज़ हैव ब्रोकन द चेयर। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के चौथे टाइप के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। मैं खाता रहा हूँ, लास्ट में है ना ता रहा हूँ। आई हैव बिन ईटिंग। मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम 2 वर्ड नया देखे हैं, एक फॉर और एक सिंस। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि जो टाइम फिक्स है मॉर्निंग, आज सुबह से, मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहा हूँ, आज सुबह से ना, तो ये टाइम फिक्स है तो इसमें सिंस लगेगा। लेकिन यहाँ पे था 2 घंटे से, 2 आवर्स से। ये 2 आवर्स हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। हम 2 आवर्स मॉर्निंग का भी हो सकता है, आफ्टरनून का भी हो सकता है और इवनिंग का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम जाने हैं टेंस के बारे में, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप के बारे में जान चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी जान चुके हैं। यहाँ मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 6 स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 6 स्ट्रक्चर और उसके से रिलेटेड ट्रांसलेशन को दिखाया है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को के 6 स्ट्रक्चर और 6 टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैंने दिखाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 स्ट्रक्चर को मैंने पिछले ही वीडियो में दिखा दिया था। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड यानी कि प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कोई किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करने में अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।